नमस्कार और बिहार की सभी आंगनवाड़ी बहनों का फिर से स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बहनों, आप सभी को यह बात पता है कि इस महीने में यानी जुलाई में आंगनवाड़ी केंद्रों के टीएचआर वितरण के संबंध में अभी तक कोई यहाँ पे नोटिस या कोई यहाँ पे पत्र नहीं दिया गया था। यानी न ही आंगनवाड़ी बहनों को इसके पैसे मिले थे, न ही इसकी डेट मिली थी। लेकिन आईसीडीएस के इस पत्र के बाद आप सभी आंगनवाड़ी बहनों को अपनी तमाम जानकारियाँ मिल जाएगी कि टीएचआर के संबंध में आंगनवाड़ी बहनों को पैसे कब यहाँ पे मिलने वाले हैं और क्या इस महीने या अगले महीने टीएचआर का वितरण होगा। आप सभी को पता हो कि पिछले महीने का जो टीएचआर है इस महीने वितरण किया गया था और फिर से आंगनवाड़ी बहनों के द्वारा पूछा जा रहा है कि क्या ऐसा ही इस बार भी होने वाला है, यानी इस महीने का टीएचआर क्या हम अगले महीने वितरण करेंगे। तो इन सारी बातों का आज की वीडियो में हम यहाँ पे जानकारी लेने वाले हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी आंगनवाड़ी बहनें हैं जो ये भी जानना चाहती थी कि क्या आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय के संबंध में कोई अपडेट नहीं आई है, यानी आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय से संबंधित कोई इन्फॉर्मेटिव जानकारी जिससे आंगनवाड़ी बहनें जान सकें कि उनका मानदेय भी कब तक यहाँ पे इनको मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम दो बात करने वाले हैं। पहला तो आपके टीचर के संबंध में होगा और दूसरा आपके मानदेय के संबंध में होगा। तो अगर आप भी एक बिहार की आंगनवाड़ी सेविका या सहायिका हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और वीडियो के अंत में हम टीएचआर के संबंध में दिए गए आईसीडीएस विभाग के पत्र के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए इस बहुत ही महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जानेंगे कि आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय के संबंध में क्या अपडेट आई है। यानी जो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका बहनें हैं इनका मानदेय जो बिहार से हैं, आप सभी को पता है कि 1 महीने का पेमेंट आपको भेजा गया था, लेकिन उसके बाद 2 महीनों का ऐसा पेमेंट है जो आंगनवाड़ी बहनों को अभी तक नहीं दिया गया है। वो जो पैसा है मई और जून, ये 2 महीने का पैसा है जो आंगनवाड़ी बहनों को अभी तक यहाँ पे नहीं मिला हुआ है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अप्रैल मंथ का भी मानदेय जो है आपको जल्द से जल्द मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए, हम बात करते हैं आपके मानदेय के संबंध में। तो जो सेविका और सहायिका बने हैं जो बिहार के अंदर हैं, इनको यहाँ पे वेबसाइट के अनुसार यानी आंगन मानदेय के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 3 मंथ का पेमेंट बकाया चल रहा है, जिसके लिए इस प्रकार से यहाँ पे जो निर्देश दिया गया है, यहाँ पे अप्रैल, मई और जून इन तीनों महीनों का पेमेंट आंगनवाड़ी बहनों को जल्द से जल्द मिल सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अप्रैल का स्टेटस देखेंगी, मानदेय का स्टेटस आप देखेंगी, तो यहाँ पे जो पेमेंट है बैंक के पास रिस्पॉन्स हो चुका है। यानी जो पैसा है वो बैंक के अधिकारियों के पास, बैंक मैनेजर के पास आ चुका है, बस उनको प्रोसेस करके आपके अकाउंट में भेजना होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे मई और जून इन दोनों महीने का पेमेंट को देखेंगी तो यहाँ पे देखेंगी तो जो मई का पेमेंट है, आपका ये पैसा आपके बैंक के पास आ चुका है और बैंक प्रोसेस करके आपके जो मानदेय वाला अकाउंट दिया गया है आपकी सेविकाओं के तौर पे, उस अकाउंट में भेजेगी। हम बता दें कि जो अप्रैल का यहाँ पे जो डाटा दिया जा रहा है ये थोड़ी सी गलत हो सकती है, क्योंकि 1 महीने का पेमेंट आंगनवाड़ी बहनों को यहाँ पे आया हुआ था और जो असली डाटा है यानी जो असली जानकारी है वो मई और जून के संबंध में है। यानी मई और जून की जितने भी पेमेंट्स हैं वो आप सभी को जल्द से जल्द देखने को मिल जाएगी, क्योंकि दोनों पैसे यानी दोनों मानदेय आप सभी के बैंक के पास आ चुके हैं और बैंक जितनी जल्दी हो सके इस पैसे को आपके अकाउंट में भेज देगी। तो आप इसको अपने अकाउंट से वितरण कर सकती हैं, इसको उठा सकती हैं, आवंटन भी कर सकती हैं। तो आप सभी को घबराने की बात नहीं है। अगर ऐसा हो तो महीने के खत्म होने के बाद जो नया महीना शुरू होगा तो आपको 1 से 5 तारीख के अंदर ये पैसे मिल सकते हैं। अगर लेट होता है तो वो बैंक की जिम्मेवारी होगी, क्योंकि आईसीडीएस विभाग के द्वारा जो पैसे हैं आप सभी के ऑफिस के बाद यहाँ पे बैंक को मिल चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप सभी को पता हो, जैसे कि आपने पहले वीडियो देखा हो कि आपका जो सैलरी है जनरेट होने के कुछ यहाँ पे टिप्स होते हैं। जैसे कि सैलरी जनरेट होगा और जनरेट होने के बाद यानी जो पैसा बनेगा उसके बाद जो पैसा है आपके डीपीओ के पास जाएगा। डीपीओ के पास आने के बाद आपके हेडक्वार्टर के पास जाएगा, यानी आपके कार्यालय के पास आएगा और उसके बाद ये पैसा आपके बैंक के पास आएगा और बैंक फिर इसको प्रोसेस करके आपके जो भी बैंक अकाउंट होगा, जो मानदेय वाला अकाउंट होगा, उस अकाउंट में भेजेगी और ये धीरे धीरे प्रोसेस चलते रहता है। तो देखिए, जो बैंक आप सभी का होगा, निजी बैंक होंगे या ग्रामीण बैंक होंगे, तो जब तक इसको बैंक के मैनेजर के द्वारा इस पैसे को आंगनवाड़ी बहनों के अकाउंट में नहीं दिया जाता है तब तक आप इनको निकासी नहीं कर सकती हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि पैसा बैंक के पास है और बैंक इसको जल्द से जल्द आपके अकाउंट में भेज देगी। तो चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं टीएचआर के संबंध में कि टीएचआर का पैसा और टीएचआर कब तक आप सभी के केंद्र पे होने वाला है। सभी आंगनवाड़ी बहनों को बिहार सरकार द्वारा इस प्रकार से पत्र दिया गया था, जिसके बारे में लगभग सभी आंगनवाड़ी बहनों को पता होगा। जो पत्र है बिहार सरकार आईसीडीएस निर्देशालय बिहार पटना से दिया गया है, जो समाज कल्याण विभाग की अधिकारी हैं।
यहाँ पे जो प्रेषक है रीना कुमारी आईसीडीएस निर्देशालय से, यानी पत्र रीना कुमारी निर्देशक के द्वारा दिया गया है एवं सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को यह पत्र सौंपा गया है। यहाँ पे पत्र का दिनांक 25/7/2024 यानी 25 तारीख को यह पत्र आप सभी के लिए जारी किया गया है, जिसके विषय में पढ़ेंगी तो दिया गया है वित्तीय वर्ष 2024-25 समीक्षा आंगनबाड़ी में पोषण 2.0 के अंतर्गत एसएनए प्रक्रिया के तहत केंद्रीय परियोजना स्कीम के तहत केंद्रीय मंद राशि के माह जुलाई 2024 में पूरक पोषाहार संचालित हेतु यहाँ पे पैसे यहाँ पे दिए गए हैं। जो पैसे की संख्या है यानी पैसे कितने आंगनबाड़ी बहनों को पूरक पोषाहार के तहत दिए गए हैं, तो दिया गया है 194,49,132 रुपए आंगनबाड़ी बहनों को जो टीएचआर के संबंध में दिए गए हैं। यहाँ पे आंगनबाड़ी बहनों को कुछ यहाँ पे टॉपिक्स यहाँ पे टिप्स दिए गए हैं और इसके अनुसार ही आंगनबाड़ी केंद्रों में टीचर का वितरण करना होगा, जिसकी प्रकार से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाकर दिए गए हैं। पहला तो आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को दिया गया है कि वित्तीय वर्ष पोषण 2.0 के अंतर्गत एसएनए प्रक्रिया के तहत परियोजना स्कीम केंद्रीय मंद राशि के तहत जुलाई पूरक पोषाहार संचालन हेतु बाल विकास विभाग एवं परियोजना को संकलन विवरण अनुसार इतने रुपए मात्रा के एफएमएस राशि की तरह निष्कासित होंगी। दूसरा दिया गया है कि माह जुलाई 2024 में पूरक पोषाहार संचालित हेतु राशि सीमा केंद्रीय प्रायोजित स्कीम केंद्रीय सामान्य एवं संतरित की गई है। तीसरा है कि राशि यानी जो धनराशि है जिसके अंतर्गत आंगनबाड़ी बहनों को पोषाहार हेतु टीचर वितरण करने के लिए पैसे मिलते हैं, आईसीडीएस निर्देशालय के द्वारा भारत सरकार पत्र नंबर इतना में पूरक पोषाहार शाखा एवं पत्र दी जाएगी, उपलब्ध कराया जाएगा और यह लिमिट राशि किसी भी परियोजना में संधारित बैंक को स्थानांतरित नहीं की जाएगी। चौथा है कि पूरक पोषाहार में आवश्यक राशि निर्देशालय बैंक खाता में उपलब्ध कराई जाएगी। विकास परियोजना पदाधिकारी अपने परियोजना के जो परियोजना स्तर पर लिमिटेड राशि के अंतर्गत व्ययमान सुनिश्चित करेंगे और निर्धारित सीमा राशि से अधिक राशि व्यय नहीं की जाएगी। सभी बाल विकास परियोजना माह जुलाई 2024 में पूरक पोषाहार मंद में लिमिट जारी कर दी गई है और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि वो अपने परियोजना अंतर्गत संचालित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषाहार की दी गई लिमिट राशि आवंटन उपलब्ध करा दें। पूरक पोषाहार निबंध रूप से संचालन सुनिश्चित करेंगे। यानी आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस प्रकार से निर्देश मिल रहा है, जो सीडीपीओ होंगे, जो जिला कार्यालय अधिकारी होंगे, उनको निर्देश दिया गया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं के बैंक अकाउंट में जिसमें पोषाहार राशि भेजी जाती है तो जल्द से जल्द इसको दिया जाए, जिससे आंगनबाड़ी बहनें अपने इस महीने का जो जुलाई 2024 है इसमें पूरक पोषाहार वितरण कर सकें। आप यहाँ पे देख भी सकती हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है अंतिम में आप सभी को कि यह सीमा निर्धारित राशि एवं टिप्पणी पर स्वीकृत की जाएगी और निर्गत की जाएगी। साथ ही साथ अगर जो भी आंगनबाड़ी बहनें इस राशि को आवंटन नहीं करती हैं, राशि को यहाँ पे उठाती नहीं है, पैसे को नहीं लेती हैं, तो वो पैसे उन सेविका के बैंक अकाउंट से वापस ले लिए जाते हैं। आपको इसके बारे में जानकारी होगी। यानी अगर आपके बैंक अकाउंट में या जो भी बैंक अकाउंट में आपका पोषाहार आता है, अगर आप उनको निकासी नहीं करती हैं, पैसे को नहीं लेती है बैंक से, तो पोषाहार वितरण के बाद यानी टीचर वितरण के बाद सभी सीडीपीओ आपके बैंक से उस पोषाहार के पैसे को वापस ले लेती हैं। इसीलिए आंगनबाड़ी बहनें से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने पूरे पैसे को निकासी करें, जितने पैसे आपके इस खाते में दिए गए हैं। नहीं तो अन्यथा बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें हैं जो इसके बाद बोलती हैं कि हमारे पास पोषाहार राशि भेजी ही नहीं गई थी, क्योंकि उनके द्वारा अपने पैसों से वितरण तो कर दिया जाता है और जब वो पैसे बैंक से लेने जाती हैं तो बैंक के पैसे होते ही नहीं है। तो आप सभी इस प्रकार से वितरण कीजिएगा, जिसमें यहाँ पर निर्देश दिया गया है। यहाँ पे देखिए इस पूरे पत्र में आंगनबाड़ी सेविका के तहत बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी दी गई है, लेकिन अगर आप सभी यहाँ पे देखेंगी तो इसमें टीएचआर यानी टेक होम राशन के वितरण के संबंध में कोई यहाँ पे जानकारी नहीं दी गई है। यानी कि वितरण कब से कब आंगनबाड़ी सेविका द्वारा की जाएगी या डेट कब से कब दी जाएगी, इसके लिए कोई यहाँ पे इंफॉर्मेटिव जानकारी नहीं दी गई है। हम बता दें कि जब तक आप सभी को पैसे नहीं दिए जाते हैं तब तक आप तो वितरण नहीं कर सकती हैं और इस पत्र के अनुसार सीडीपीओ द्वारा आप सभी के बैंक अकाउंट में पैसे जरूर से जरूर दिए जाएंगे। और जब भी आपको पैसे मिले तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसमें आपके परियोजना स्तर की सभी आंगनबाड़ी बहनें जुड़ी होंगी, उसमें आपको नोटिफिकेशन दी जाएगी, उसमें जानकारी दी जाएगी और उसके बाद आप वितरण कर सकती हैं। अभी भी महीने खत्म होने में बहुत टाइम है, 31 जुलाई तक टाइम है, तब तक आप वेट कर सकती हैं, जिसमें आपका जो पोषाहार है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और आप उस पैसे से सामग्री लेकर अपने जितने भी बच्चे हैं, जितने भी उनके लाभुक हैं, उनको यहाँ पे पोषाहार वितरण कर सकती हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी जरूर से बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने दो टॉपिक को कवर किया है, जिसमें पहला तो आपका टीएचआर है और दूसरा आपके पैसे हैं जो मानदेय के संबंध में होने वाली है। आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके जगह पे टीएचआर वितरण के संबंध में कोई डेट जारी किया गया है या नहीं किया गया है। और साथ ही साथ आप हमारे नंबर से जुड़ भी सकती हैं, जिसमें आप सभी आंगनबाड़ी की तरह बहुत सारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, लगभग 600 आंगनबाड़ी बहनें एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी हैं, जो हमारा ग्रुप है आंगनबाड़ी मैडम के नाम से। आप उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा,
या तो आप हमारे अबाउट सेक्शन से भी जुड़ सकती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी आप सभी के लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी लाते रहेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर से जरूर मिलेंगे एक और नई और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।